हम संगत के बालक है, कोई बात में जोग निकल जाए तो संगत उसकी संभाल करे। पंड गीता में आया है, कलयुग और सतयुग दोनों की व्याख्या आई है और सभी साध संगत को बहुत अच्छे ढंग से ये दोनों चीजें समझ लेनी चाहिए कि सतयुग क्या है और कलयुग क्या है। अभी अगर आप किसी से भी पूछो तो क्या चल रहा है साजी, क्या चल रहा है अभी? कलयुग, घोर कलयुग, कलयुग नहीं घोर कलयुग। घोर ध्यान है। और हमारे लिए क्या चल रहा है? बस इतना ही समझना है कि कलयुग में भी साध है, सतयुग में भी साध थे, तो जहां साध है वहां सतयुग ही है। आज का जो विषय है थोड़ा सा गंभीर है। कलयुग में ममता माई चिंता चेरी भरम भूत प्रधान। हमारा जो विषय है वो मनोविज्ञान का है और हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम पेशेंट की निर्वाण ज्ञान से सॉल्व हो जाती है। जो पीएचडी मैंने साइकोलॉजी में करी उससे इतनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, वो भी प्रैक्टिस करके देखी। और अब जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है वो हो रही है निर्वाण ज्ञान से। नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग परेशानी में, नींद नहीं आती। साधुओं की नींद कैसी है? मात्रा पड़ी, पल भर में सो गए, पूछ लो किसी से भी। और नींद की बीमारी कितने लोगों को है कि नींद ही नहीं आ रही है। कलयुग में ममता माई चिंता चेरी। हमारे देश विदेश में हर जगह सबसे ज्यादा चिंता के केस है अभी। लाल बत्ती पे सो जाएगा। मैं भी उनके साथ गाड़ी में गई तो रेड लाइट पे 1 मिनट में से 30 सेकंड भी सो जाते थे। ट्रैफिक में इरिटेट नहीं होना, गुस्सा नहीं। तो ये साथ है, साथ इरिटेट नहीं हो रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है, क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में। तो कलयुग में चिंता चेरी भरम भूत प्रधान। अब भूत कौन से है? जो भूत प्रेत और ओपरी की बातें होती है सोसाइटी में, हर जगह होती है, चाहे आप माने ना माने, हर घर में कहीं ना कहीं होती है। आप अपने मन से पूछ के देखो। सही कह रही हूँ भाई जी? होती है ओपरी की बातें, कहीं ना कहीं सुनी होगी आस पड़ोस में। तो जो ओपरी की, भूत की, प्रेत की, पिशाच की, किसी की भी बात होती है कहीं पे भी, भूत का मायने होता है पास्ट, भूतकाल जो बीत गया। जो भूत है वो बीत चुका है और हम उसकी बातें करें जो बीत चुका है। जिसने शरीर छोड़ दिया वो भी बीत गया। तो इसमें अंधविश्वास का जो रास्ता खोलते हैं कुछ लोग कि इसका संस्कार ढंग से नहीं किया। तो अगर संस्कार आप ढंग से नहीं करोगे तो ये अपने 100 वर्ष की इसकी उम्र होनी चाहिए तो उतने ही साल भटकेगा। इस तरह से अंधविश्वास सोसाइटी में फैलाए जाते हैं। इसका सिंपल सी बात है कि हमें किसी भूत प्रेत से, पिशाच से डर नहीं लगता। हमारे पास रोज ओपरी नहीं केस आते हैं। पहले वो झाड़ा लगवाने जाते हैं, फिर झाड़े वाले भी जवाब दे देते हैं, फिर कहते हैं कि जाओ किसी डॉक्टर को दिखाइए। पंडित के पास जाने वाले भी सारे केस हमारे पास आते हैं। जब कोई मुसीबत हो तो उसको बताएंगे उपाय कर लो तुम ठीक हो जाओगे। उपाय बताना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपने अपने घर का रास्ता उसको दे दिया, अपनी कमजोरी बता दी कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। अपनी जब जैसे ही कमी बताओगे लोग शुरू हो जाएंगे आपको तरह वजह के उपाय बताने के लिए। और यहाँ परख होगी साध की। भंडारे में आ गए, मालिक के नाम पे विश्वास है, विश्वास उस दिन चेक होगा जिस दिन मुसीबत आएगी। नाम से दलेली मारे दिन दिन। अच्छा, नाम लेने से एक पर्चा भी रिसेंटली हुआ तो पहले पापा सुना दिया करते थे कि वे तो चाहे ही भरदेसी कि पत्थर में कीड़े को भी भोजन देते, बहुत ज्यादा भोजन देते। नहीं पापा, ऐसे नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकते हैं कि आप बिना मेहनत करो और आपको फल मिल जाए? तो इस बात पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट रहता था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरी छोटी बहन ने डिग्री करी, वो मालिक का नाम पोथी पढ़े बिना खाना नहीं खाती है, माता तो सब रेगुलर इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। तो मैं कहती थी ऐसे कैसे पाओगे, तो ऐसे कैसे जॉब मिलेगी?
जॉब कैसे मिलेगी? आप अप्लाई करोगे तभी जॉब मिलेगी। तो मालिक के नाम का फल ऐसा हुआ कि एक दिन क्लिनिक पे एक प्रिंसिपल आए, फोन किया कि मैडम आपसे मिलना है। ठीक है, आप आ जाइए। अब मालिक के नाम की महिमा ऐसे कि उसे बिना अप्लाई करे जॉब मिली है मेरे सामने। मैं हैरान हूँ उस दिन से। नाम में विश्वास। वो आके कहते कि मैडम इनकी ज्वाइनिंग कराइए। मैंने कहा अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है, अभी 1-2 महीना बाकी है इसकी डिग्री पूरी होने में। तो वो कहते डिग्री का क्या है, इसको काम आता है, हमें पता है, आप इनकी ज्वाइनिंग कराइए। मैं साथ चली गई स्कूल में, हमारे गांव के पास ही एक स्कूल है, प्रिंसिपल खुद ही लेके जा रहे हैं, हम अप्लाई करके जॉब लेते हैं। तो मालिक के नाम की जो महिमा जब हमने ये देखा, पर्चा सामने देखा कि भाई मालिक का नाम लेने से सच में ही आपको वो सब मिलेगा जो हम नहीं सोच सकते। हमारे ये बुआ जी है, लाली बुआ जी, गांव से, इनकी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बाजू सुन हो गई है, क्योंकि एक ही बाजू पे चलते चलते दिक्कत होनी शुरू हो गई, तो बाजू सुन हो गई। जवाब दे दिया, सुन हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। हिम्मत छोड़ी नहीं कि नहीं, मेरे को मालिक के नाम पे पूरा भरोसा है। एक डॉक्टर ने तो मेरे सामने बोल दिया ऑपरेशन होगा स्पाइनल कोर्ड का, बिल्कुल आपके सामने है, अभी भी उसी कंडीशन में फिर से ठीक हो गई। पिछले साल हम चिड़ी गए थे, भंडारे में एक साथ जी थे वहाँ पे, वो स्टिक लेके चलते थे। तो पड़ोस में, हम गांव में ही उनके एक घर पे चले गए, पड़ोस में घर था, ऐसी बात करने चले गए संगत के बारे में। तो चिड़ी गांव में वो कहती, जो कोई और है, मतलब कि संसारी की बात करी, कि जो हमारी संगत में नहीं है पर संगत को देख रही है दूर से, वो कहती कि इन साथ जी का डॉक्टर ने कहा था अधरंग हो गया, ये चल नहीं पाएंगे, पैर काटना पड़ेगा, पैर काट। और ये बात संगत में नहीं बताई गई, ये उन्होंने बताई जो पड़ोस में रहते हैं। कहते बस इन्होंने संगत में जाना नहीं छोड़ा। जब इन्हें लगा मुसीबत हो गई कि घर में बैठना है, तो बोले मुझे एक बार चौकी में जरूर लेके जाओ, रोज चौकी में जाना। हमने सबने देखा, जो चिड़ी भंडारे में थे, एक साथ जी आते थे। तो बाहर वाले उस चीज का पर्चा मानते हैं कि अगर कोई संगत में आना जाना रेगुलर रखे मालिक के नाम पे, वो तो चाहे ही भर दे। जब मैं भी कह रही हूँ, पहले मैं उनको मना करती थी कि ऐसे नहीं होगा, मैं भी कह रही हूँ मैं तो चाहे ही भर देती। आप ना चाहो, आप सिर्फ संगत में आओ, बिना चाहे भी भर देंगे। चाहना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमें क्या चाहिए। सो कलयुग के पहरे में सतयुग की तरह रहने वाले जो साध है, सिर्फ अपने तक ना सोचे। भंडारे में जितने भी प्राणी आए हैं, जितने भी चौकी में फुरमान गया है, जहां जहां भी फुरमान पहुंचा है, और जहां से भी संगत आई है, ऋषिकेश में जाके भंडारे में जाने का जो भाव है, वो भाव यहाँ से समझ आता है कि ऋषिकेश में जाके मन बहुत लगेगा, संगत में, ना कि ऋषिकेश में। साथ संगत बहुत विचार करने की बात है कि संगत में जाके ऋषिकेश में जाके मन लगेगा या ऋषिकेश में जाके मन लगेगा। जो हमारे साथ बच्चे भी आए, फैमिली मेंबर्स भी आए, कहते नहीं घूमा हो जाके हम बैठेंगे संगत में। तो हमारी और उनकी उम्र की क्या गारंटी है कि कौन पहले जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो संगत में बच्चों को बैठने की अगर संस्कार हम अभी से नहीं देंगे, तो फिर आप भूल जाइए कि आप उन्हें संगत का वो सबसे महत्वपूर्ण अंग बना सकते हो जो आप सोच रहे कि मिस करा देंगे। घूम तो वो बाद में भी लेंगे, स्कूल ट्रिप पे भी घूम लेंगे। सुबह सुबह गंगा के घाट पे जाके बैठने की विधि, कल के लिए मेरी आप सबसे ये है कि आप सभी संकल्प करिए, 7 बजे से 8 बजे तक गंगा में जो ज्ञान पढ़ा जाएगा, वहां 6:45 बजे मैं भी पूरी कोशिश करूंगी सभी पहुंचे, बच्चों को लेके पहुंचे। सही बात, ध्यान रखो। सही। वो ध्यान का आनंद हमें अभी समझ नहीं आ रहा है। सही। वो आनंद घूमने में नहीं है, वो आनंद फोटो खिंचवाने में भी नहीं है, बैठने में। सही। ऋषिकेश में जाके संगत में बहुत मन लगेगा। बहुत सारी बाइयां हमारी यही तंबू में ही रह रही है, जो दरबार है, बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ ऐसा नहीं सोचना कि वो यहाँ रह रही है, वहाँ कैसे एडजस्ट करिए। संगत में प्रेम प्यार से रहिए। जो भी आपके कमरे पे पहुंचे उसको एक्सेप्ट करना, वो संगत में आया है। और जो हमारे सीनियर साथ है, जो हमारे नाम लेने वाले, जो नाम ज्ञान सुनाने वाले साथ है, संगत जी आप उनको अपने अपने कमरे में
इनवाइट कीजिए जो खाली टाइम होता है। भंडारे की जो परंपरा है, ज्ञान एक दूसरे से परिवार के साथ, हम लोगों ने भी स्पेशल टाइम बचपन में जब भंडारे होते थे लिया हुआ है कि साधों को आप अपने कमरे में इनवाइट कीजिए, साथ जी हमारे परिवार के साथ 15 मिनट के लिए आइए, बैठिए, हमें थोड़ा ज्ञान का विचार सुनाइए। सही बात। तो जब भंडारे का कल्चर ही घूमने के साथ जुड़ जाएगा तो फिर भंडारा करने नहीं आ रहे, वे तो भंडारी है, भंडारा तो हो ही रहा है, चाहे 10 लोगों के लिए हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो लेके जाना है वो ले जाएगा। लेकिन साध कौन से है? जो दूर करे अपराध। साध का इतना काम नहीं है कि वो अपने तक सोचते, साध अपनी संगत में किसी के भी बच्चे को टोक सकते। साथ ही बड़ी गहरी बात है, अगर हम किसी भी गांव से संगत आई है, हम अपने गांव की जिम्मेवारी लेते हैं टोटली साथ संगत के बच्चों की। हमारे बच्चे किसी भी तरह के किसी भी कार्य में आपको लिप्त नहीं पाए जाएंगे। खान पान से लेकर सुपारी खा रहे हैं बच्चे, स्मेल आ रही है, देखिए झूठ नहीं, बिल्कुल सत्य, खुद की ऑब्जर्वेशन हम बता रहे हैं। ये बात उनको समझाना नहीं है, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। ये ऐसी संगत नहीं है कि कोई कुछ भी खा पी के यहाँ चले आ रहा है। सतयुग जैसे माहौल में हम बच्चे पे इतना ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि उसका खान पान क्या है, एडिक्शन है। एडिक्शन इसके बाहर रखिए, अपने घर जाइए। ठीक, सही बात है। अगर यहाँ आके 4 दिन का भी व्रत नहीं है उस चीज का, चाहे एडिक्शन भी है। अब एडिक्शन में इतनी सी बात है कि 4 दिन का व्रत आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि अच्छी बातें सुनने से ही वो आदत छूटेगी। 4 दिन का तो व्रत कीजिए, भंडारे में छूट जाएगी हमेशा के लिए। मैं साथ जी को करे करूँगा, भाई ये भूखे रहे हैं, व्रत भूखे हमारे बस का तो है, तो उस भूख में तुम्हारे बोला हमारा गला भी बैठे। साथ जी कह रहे थे तुमने गला भी बिठा दिया और भोजन भी कर रहे थे, हमारी भी मान रहेगी। साथ जी मालिक की दया से मैंने इनको संकल्प लिया कि जैसे साथ जी ने कहा मैं कुछ नहीं लूँगा, और मेरा गला भी सही है, और कोई देखिए हमारे सरदार ये भी कहा रहे थे कि तुम भोजन ले रहे, सारा गला भी बैठ। दूसरी, तुम सब गए थे अस्पताल में, साथ जी भर्ती थे, डॉक्टर लगा भाई ये तो थारा जो मरीज है ना, छोटू तुम तो थे, कहीं ये तो मरने वाले हैं, अगर ये साथ जी ने क्या कहा कि पूर्णमासी कल करेंगे, मैं ऑपरेशन कराता ही नहीं, तुम तो थे उस टाइम पे, और पूर्णमासी शायद साथ जी कहे करी, हमने कहा साथ जी मरेंगे, ठीक है डॉक्टर कह रहा है मिले गए, तुम चाहे कुछ भी कह दो सारे के सामने, मगर साथ जी हम कह रहे थे मान जाओ डॉक्टर की बात, लेकिन विश्वास एक इतनी बड़ी चीज है, बहुत ही अच्छी विश्वास है। थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कोई नहीं, बोलो, बहुत अच्छे बोल रहे हो, बोलो। अब संगत एक परिवार की तरह हमारे संगत में जो हमारे साथ भाई है, साथ बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी है संगत में जो भी है वो एक ही परिवार है। तो हम उसमें गलती कई बार क्या करते हैं, बच्चों की छिपाने लगते हैं, नीचे नीचे गलती हो रही है, वो गलती घर में है और गलतियां हो रही है, और उन छिपी हुई गलतियों का तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप किसी को तो मान लो, किसी भी साथ से तुम उससे बात करवा के देखो। मेरे दादाजी साथ चारसी गांव में जाके 900 लोगों की नॉर्मल उन्होंने शराब छुड़वाई हुई। 900 लोग कम नहीं होते सोसाइटी में, अगर आप शराब छुड़वा दो तो साथ कैसे बनना है। कभी तो कह देते हैं सुबह भी साथ जी ने बताने की चांसी साथ जैसे हम नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम अपने परिवार को सुधार लें। बाहर तो खुशबू भी याद आ गई, एक साथी चौकी बन रही थी हमारे गाँव में, एक साथ में चौकी बन रही थी साथी, और साथी घर घर जाकर जो कहा रहे थे चौकी में जाना और उसमें खर्च देना। एक साथ में साथी भाई चलो एक तो सुनी हुई हो, एक काम को देखी हुई हो, साथी को गाड़ी दी, और ऐसी गाड़ी दी साथी हम कह नहीं सकते, उसके बाद फिर दोबारा सवेरे साथी पैसे लेने चले गए, पैसे तो दे दी चलो ऐसे हमारे साथ जी लचिल्ला। अरे तो मेरी साथ संगत से ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है सभी से, सभी साथ परिवारों से जो भी यहाँ पे आए हैं संगत में शामिल हुए, कि अपने परिवार में किसी सीनियर साथ को, किसी भी साथ को जिनसे आपको लगता है
बात हो सकती है और ये हमारे परिवार को कुछ समझा सकते हैं। आप उनसे प्रॉब्लम शेयर कीजिए, वो किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह से प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। फैमिलीज की नीचे नीचे प्रॉब्लम तो है पर हम बता नहीं रहे, हम उसे छिपा रहे हैं। छिपा के वो क्या बनेगा, वो कैंसर की तरह एक बड़ी बीमारी बन जाएगी। हर परिवार में छिपी हुई बीमारी जिसका इलाज नहीं मिलेगा कभी। तो कोशिश करें, चाहे आपको साथ टहल में दिख रहे हैं कि साथ जी आप बहुत टहल करते हो, संगत देख रहे हैं, रोल मॉडल हो आप हमारे कि आप सारा दिन खड़े हो, भट्टी पे खड़े हो, सारा दिन संगत के लिए खड़े हो। आप उनको बुलाइए, बात कराइए, बिठाइए, तब संस्कार जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन में संस्कार के लिए ज़्यादा जरूरी है कि संगत से सतयुग जैसा, अब हमें विश्वास अपने एक्सपीरियंस से तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सामने पर्चे दिखाई देते, पहले हम सुनते थे कि पर्चे बड़े साधुओं ने देखे, हम पर्चे तो हम तब देखेंगे जब हम उसमें लगेंगे, नाम लेंगे। साथ ही कोई बात में जोड़ निकल गई तो संगत उसकी संभाल करें। चलो सब बहुत अच्छी